Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया, उसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने संकल्प पत्र के बारे में पत्रकारों को बताया। इसे बताने के बाद जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो वे हर सवाल से अनभिज्ञता जाहिर करते नजर आए और सवालों को टालते रहे। जब उनसे पूछा गया कि गुजरात के आपके सांसद पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज लामबंद है और इस क्षेत्र में भी राजपूत समाज काफ़ी संख्या में, इससे चुनाव को क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने उस बयान के बारे में जानकारी न होना बताया। जब उनसे पूछा गया कि आपके प्रत्याशी जब प्रधान थे तो उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने बाड़ेली नदी पर एनीकट बनाकर सिरोही के मुख्य पेयजल स्रोत अनगोर का पानी रोका था और आज वे माही और जवाईपुर भ्रन से पानी लाने का दावा कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने इस जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की। आइए देखें क्या बोले जिलाध्यक्ष और कैसे दिया उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब। इसका दोहरीकरण हुआ है, सिरोही को जोड़ने का जोड़ने के लिए आपने वादा किया था। तो सिरोही का समय लगता है, रेलवे का जो भी है एकदम ओवरनाइट रेलवे। आप भी सोचो कि सर्वे हुआ, ट्रैफिक हुआ, सब तरह का देखना पड़ता है। रेलवे मंत्रालय ने तो बड़ा किया कि हम नहीं जोड़ेंगे इसको, यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है इतना। मिलेगा सर, उसके लिए भी जोड़ेंगे। बहुत जगह ऐसी जगह भी जोड़ रहे हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं है, लेकिन प्रायोरिटीज में थोड़ा पीछे आ रहे हैं चूंकि ट्रैफिक नहीं है। आपके गुजरात के एक सांसद है पुरुषोत्तम रूपाला, उनके बयान के बाद जो विवाद हुआ, उनके खिलाफ जो राजपूत समाज एकत्रित हुआ है, उसको इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? जो कुछ कहा है बहुत ज्यादा मेरी उस पर नोटिस में नहीं ले पाया क्या बोला उन्होंने, लेकिन जो कुछ बोला अगर गलत बोला है तो मैं उसके लिए मानता हूँ गलत होगा। उनका टिकट कटना चाहिए, उनका टिकट गलत, उनकी मांग है, उनका टिकट कटना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय लेवल का, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसका टिकट नहीं। आप ये तो मानते हैं नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ और भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के बावजूद आपको उसके स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने पूरा गौर नहीं किया उसको, गलत बोला, साफ बोल रहा हूँ मैं। गलत बोला है तो मान रहा हूँ, ये सूचना मिली गलत बोला है तो पर नहीं कह रहे गलत बोला तो गलत बोला। क्या उसके लिए आप केंद्र सरकार को, आपके केंद्रीय नेतृत्व को चिलकेंगे? क्या रूपाला जी ने जो गलत लिखा उसके लिए? उस जमाने जो बातचीत होनी थी वो कन्वे कर दिया गया है, अपने यहाँ के लोगों की बात कन्वे कर दी है। ठीक है सर। पैदा कर दिया आप लोगों ने। सिरोही के लिए 32 कंप्लीट हो गया है। वो सवाल सही है सर आपका, आएंगे, लेकिन जो वाडेली नदी से जो आ रहा था उसमें तो टिकट बना दिया ना आपके प्रधान जब थे तब उम्मीदवार ने। मैं इसको चेक करूँगा अनपेक्यू द्वारा घोषित संकल्प पत्र के संदर्भ में बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कल घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की यह बैठक बुलाई गई है। मैं उस घोषणा पत्र के कुछ विशेष जो पॉइंट हैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक का जो विजन है वो क्या है। ये जो विजन है, ज्ञान, ये गरीब, महिला, युवा और किसान, इनको ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि हम इसको मजबूत करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी जो सालों से घोषणा पत्रों में समय समय पर आता रहा है, समान नागरिक संहिता, उसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं कि समान नागरिक संहिता आगामी सरकार आने पर उसको लागू किया जाएगा देश भर में। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक लागू रहेगी। जो 5 किलो राशन अभी सब तक मिल रहा है, यह योजना 2029 तक लागू रहेगी। एक बहुत बड़ा फीचर है जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं
जिनका मेडिकल का बड़ा भारी खर्चा है और मेडिकल इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगा होता है, उसके लिए सरकार ने कहा कि 70 साल के ऊपर के सभी मतलब से आयु इनकम सोर्स वगैरह उस पर नहीं गिनते हुए भी हर एक बुजुर्ग को मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी 70 साल से। मुद्रा योजना में काफ़ी लोगों को राहत मिली, करोड़ों रुपए के लोन बटे, कम से कम 10-15 लाख करोड़ के लोन बटे हैं। उसकी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है कि जो युवा अपना एंटरप्राइज खड़ा करना चाहते हैं या नया अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको 10 के बजाय 20 लाख तक का बिना सिक्योरिटी वाला लोन उपलब्ध होगा। गरीबों के 4 करोड़ घर अभी बन चुके हैं अभी तक का 2014 से 2024 तक। अब सरकार का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा पिछले चुनाव में हमने राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति के सानिध्य में एक कमेटी बनाई थी, एक राष्ट्र एक चुनाव पे, उसकी एक रिपोर्ट आ गई है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए संकल्पित है कि हम उसको एक देश एक चुनाव एक समय हो, इसके लिए प्रयास पूरे किए जाएंगे, उसको लागू किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार ने इसमें रखा है कि वैसे भी काफ़ी स्कीम्स दिव्यांगजनों के लिए रही समय समय पर, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास बनेंगे उसमें भी उसमें प्राथमिकता रखी जाएगी। एक सरकार ने नमो ड्रोन दीदी का विस्तार बड़े लेवल पे किया जाएगा। अभी भी आपने देखा होगा जो अपने विकसित भारत कैंप लगे थे तो काफ़ी जगह लेडीज़ को ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई थी, तो इसको एक बहुत बड़ा व्यापक रूप से इसको ट्रेन किया जाएगा ताकि उनके भी आजीविका का और गाँवों में भी जो खेती बाड़ी में उनकी मदद मिल सकती है वो किया जा सकता है। अभी तक 1 करोड़ माता बहनें राजीविका से जुड़कर लखपति बन चुकी है, लखपति दीदी। आगामी सालों में सरकार का कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। इसके बहुत उदाहरण अपने जिले में भी है जो दीदी लखपति बनी है उसका। मेन पॉइंट पाइपलाइन का घर घर में गैस से पहुंचाने का प्रोजेक्ट चल ही रहा है। वन उपाय के लिए स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जो फॉरेस्ट की जो है ये अभी एक सेक्टर नेग्लेक्टेड था, इसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का है। 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोशल, फिजिकल और डिजिटल, इस पर एक बहुत बड़ा है।